मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। पिछले 13 साल में वो महानगर पालिका में थे। वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी और भी महापौर के कार्यकाल में इतने गलत काम उन्होंने किए कि जो गलत काम करने के साथ साथ, क्योंकि सत्ता में होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 7-Eleven कंपनी को बड़ा करने का काम किया और उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है। कांदड़वन मैग्रोव में भराव करने का उनका गुना है। सत्ता में हम भी है। प्रताप सरनाईक के ऊपर ऐसा कोई 16 साल में एक भी एनसी दिखाओ आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में, प्रताप सरनाईक के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाईक ने किसी को फंसाया ऐसा मुझे बताओ 16 साल में? प्रताप सरनाईक के ऊपर एक काला दाग भी किसी का नहीं है, किसी को फंसाया ऐसा कोई बोलता भी नहीं। मगर इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और ये खुद देते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुना है, एफिडेविट है। जिन्होंने बलात्कार का आरोप इनके ऊपर किया उनको टिकट देके चुप बैठाते हैं। जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे तरन तालाब जो चलाने को इनका सब कॉन्ट्रैक्टर था, वो मधुसूदन पुरोहित और एक जो लेडी थी उनको उसने टिकट दे दिया। तो ऐसी जगह पे खून, मारामारी, खंडनी, पर्यावरण का नाश, ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर इन्होंने टिकट दे दी है तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ऐसे लोगों को चुन के देना है। ये वर्षा भानुशाली नाम की इनकी नगर सेविका था, उनको 5 साल का तो सजा हो गई है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो नाम सबके मुझे पता नहीं है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से दलदल में है। ये 12 नंबर प्रभाग में अरविंद शेट्टी नाम का इनका नगर सेवक था, उसके ऊपर तो पोस्को जैसा गुना था। यानी गुना कौन सा बाकी है? कौन से गुने में ये लोग शामिल नहीं है? और सब ये चंटर फंटर इन्हीं नरेंद्र मेहता जी के, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ प्रताप सरनाईक की शिवसेना कायम है। जब भी नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, ये प्रताप सरनाईक ने 75 फुट का कटआउट अपने नवरात्रि में लगाया था। 75,000 गरीबों को अनाज इन्होंने दिवाली के माध्यम से दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने वाला प्रताप सरनाईक यहाँ का विधायक है, क्योंकि खाली शिवसेना के बलबूते पे नहीं बल्कि प्रताप सरनाईक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति का विधायक के तौर पे लोगों को वोट मांगता था। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी जी का आदर करना और उनका सम्मान करना और उनके माध्यम से अगर मैं वोट मांगता हूँ तो उनके 75वें जन्मदिन में उनका जो भी अभिमान मुझे है तो जो भी उनका मान सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य मानता था। मगर नरेंद्र मेहता जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हो मगर उनका 75वां सालगिरह आप भूलते हो। आपने हमारे केसेस के बारे में बात की, लीला सोर्स के बारे में। वो केस एक कोर्ट में गया, पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच की, केस गलत था, वो केस खत्म हो चुका, बात एंड होगी। आज भी 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका उदाहरण। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं? इसी तरह का आपके बेटे के ऊपर भी केस एक विदेशी महिला ने लगाया था, तो वो भी तो खत्म हुआ। उसको आप क्यों नहीं बोलते कि मेरे बेटे के ऊपर भी ये था? वो आप छुपा के रखते हैं। स्वतः ठेवायचं झाकून दुसरा बघायचं वाकून, ये वो कहना है। तो इस बात का भी चिंतित है। ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के? क्या ईडी का इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या कि बहुत अच्छा काम करके आए और बहुत अच्छा कुछ दान पुण्य करके आए, इसलिए आरोप नहीं? आरोप प्रति आरोप हो सकते हैं कि ईडी के आरोप गलत हो, वो सही हो। आरोप प्रति आरोप क्या? किसी में हमें शिक्षा मिली क्या? हम दोषी ठहराए गए क्या? तो आरोप के ऊपर आप बात करते तो आपको तो हमसे बड़े बड़े गुने और आरोप है। रहा सवाल अभी जमीन हड़पने का, इसका हमें जमीन हड़पने की आवश्यकता नहीं है। मीरा भाईंदर में व्यापार करता तो उसका फायदा भी मीरा भाईंदर को होता है। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे और हजारों व्यापारी इस मीरा भाईंदर में आए, व्यापार करें, शहर की तरक्की करें, शहर का व्यापार बढ़ाए, नौकरियां बढ़ाए, ये हमारी सोच है। आपने क्या किया? हमें बार बार कहते हो 7 बार आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में सरकारी जमीन 80 गुंठा यानी कि 2 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में है, सरकारी वैल्यू रेडी रेकनर से 25 से 30 करोड़ के बीच में आपने केवल 3 करोड़ मिली। ये जनता का पैसा था, ये किसी व्यक्ति का नहीं था। आपने जनता के 60 करोड़ से 80 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं अगर स्टैंप ड्यूटी में वहां गुना दाखिल हुआ है तो यहां भी होना चाहिए
क्योंकि जमीन केवल 3 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी भरी है। अगर किसी भी तरह से आप इतना समझते हो कि अगर आप फ्लैट खरीदो, 1 लाख में भी आप फ्लैट खरीद लोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू से स्टैंप ड्यूटी लगती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप फ्री में भी ले लो तब भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। मैं आपको गिफ्ट भी दे दूं तब भी आपको स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू पे लगती है, खाली ब्लड रिलेशन पे नहीं लगती है। कोई भी चीज आपको सरकार फ्री में दे दे तब भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ पे खाली ड्यूटी भरी है, जबकि उसकी 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, 3 करोड़ पे जमीन, ड्यूटी कितनी भरी होगी तो 20-21 लाख। हालांकि उनको 2.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटी भरनी चाहिए थी और 80 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना चाहिए था, वो नहीं किया और ये गलत किया। तो इसके बाद चाइना में उनका रिसोर्ट चालू है, हमें बार बार मेट्रो के लिए कह रहे हैं, चाइना में रिसोर्ट का काम चालू है, वहां रास्ता नहीं था जगह करने के लिए, उन्होंने डीपी में रास्ता डलवाया, रास्ता बनाने के बाद उस जगह नहीं मिल रही थी तो 27 करोड़ रुपए, मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक कि किसी के व्यक्तिगत रास्ते के लिए महापालिका ने 27 करोड़ रुपए चुकाए। फिर बाद में रोड कौन बनाएगा, तो वो भी अपने रिसोर्ट के लिए पद का दुरुपयोग करके 25 करोड़ का सीमेंट रोड अपने लिए बनवाया खास। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए JMB समाचार।